Let us start with an invocation. Take a deep breath in. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। We are on the 5th chapter of the Bhagavad Gita. Today we are taking the shlokas 5th to the 10th. In the 4th verse of the 5th chapter, Krishna had said that only the unintelligent will consider sannyas and yoga as two different paths or separate from each other. तो क्या कहने का क्या मतलब है? ये जो प्रश्न है ये 3rd 4th चैप्टर से कंटिन्यूअस चलता ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक शेड ऑफ डिफरेंस है। तो वो अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण भगवान से कि आपने मुझे पहले तो ज्ञान समझा दिया, उसके बाद कर्मयोग समझा दिया, अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं कर्मयोग और गृहस्थ छोड़ करके सीधे संन्यास में चला जाऊं? क्या मैं ये सब छोड़ करके संन्यास ले लूं? क्योंकि आप तो उसी को श्रेष्ठ मान रहे हैं। यहां से ये बात शुरू होती है और ये स्लाइट शेड ऑफ डिफरेंस है उसके प्रीवियस क्वेश्चन से और अभी में। वो प्रैक्टिकलिटी पूछ रहा है कि क्या मैं ये सब चीज छोड़ दूं और सीधे संन्यास धारण कर लूं, ऐसा वो पूछ रहा है। तो कृष्ण भगवान ने चौथे श्लोक में क्या कह दिया कि खाली जो अनइंटेलिजेंट हैं वो इसको दो अलग अलग मार्ग करके देखते हैं। जो इंटेलिजेंट हैं उनको तो ये मालूम है कि ये, जैसे कि अगर आपको समझ लीजिए कि बंबई से कलकत्ते जाना है, तो आपको पहले एक गाड़ी में अपनी कार में बैठना होगा और एयरपोर्ट जाना होगा और वहां से फिर आपको फ्लाइट लेना होगा जो आपको कलकत्ते तक पहुंचाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये दो डिफरेंट मार्ग हैं और ये एक ही के दो एक्सटेंशंस हैं। एक का ही स्टेप बाय स्टेप इस तरह से दोनों स्टेप्स में प्रोसीड करते हुए हम इसी एक मार्ग पर अग्रसर होते हैं। और वो हम कैसे ये है वो हम समझेंगे कि कर्मयोग क्या करता है, कौन कौन सी शुद्धियां करता है, क्या क्या हमको अपने मन में और अपने शरीर में बल प्रदान करता है, जिससे कि हम प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जा सकें, जिससे कि हम संन्यास को सोच भी सकें। तो ये सब करने के लिए एक प्रेपरेशन चाहिए। इमीडिएटली कोई संन्यास में जाना चाहे तो वो थोड़ी सी देर में बौखला जाएगा और वापस आना चाहेगा। ये कृष्ण भगवान उसको बता रहे हैं। तो कृष्ण इज सेइंग नो, देर आर नो टू डिफरेंट मार्ग्स। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस करते हैं, और गृहस्थ के अनेकों जो हमारे ऊपर डिमांड्स होते हैं, हमारे समय के ऊपर, हमारी एनर्जीज के ऊपर जो डिमांड्स होते हैं, वो फुलफिल करते हुए भी हम अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। अगर हमारा मन और मन पूरी तरह से ऑक्यूपाइड नहीं रहता, सपोज कि हम पूरी तरह से खाली संन्यास, ध्यान और अपना मेडिटेशन, अध्ययन इसी में लगे रहें,
तो कई बार अंदर में बहुत घुटन होने लगती है और छटपटाने लगता है आदमी। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो है दोनों इस तरह से जल्दी में कुछ भी नहीं, तुमको एक कदम उठाना चाहिए। दोनों में, गृहस्थ में रहते हुए भी तुम सेल्फ इंक्वायरी कर सकते हो। सेल्फ इंक्वायरी दोनों केस में बहुत जरूरी है, संन्यास में भी और गृहस्थ में भी। अगर तुम एक सीकर हो, अगर तुम एक साधक हो, अगर तुमने ये अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है, तब तुम दोनों में सेल्फ इंक्वायरी करोगे। और ये जो सेल्फ इंक्वायरी है, ये तुमको धीरे धीरे आध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तो अब हम लोग फिफ्थ चैप्टर का फिफ्थ श्लोक ले लेते हैं। तो पहले इसका लिटरल ट्रांसलेशन आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, वही कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। जो सांख्य और योग को एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। यहाँ पर कर्म योगी कौन हुआ? जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने सब काम करते हुए अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहता है, सेल्फ रियलाइजेशन हासिल करना चाहता है, मतलब एक साधक है। अब मैं आपको इसका पोएटिक रेंडिशन भी बता रही हूं। जो ज्ञान का परम प्राप्य है, वही योग से भी प्राप्त होता है। जो सांख्य व योग को एक देखे, यथार्थ सत्य वह देखता है। इसका पहला मीनिंग क्या है कि ज्ञान योग अलग है, कर्म योग अलग है, पर वो ही रिजल्ट देगा, क्योंकि असल में अलग नहीं है। जो ऐसा समझते हैं उनको ये समझना चाहिए कि पहले कार जर्नी लेकर के तुम एयरपोर्ट तक जाते हो, फिर फ्लाइट लेकर के तुम सेम पाथ पर आ जाते हो। और ये ही स्पिरिचुअल जर्नी की सीक्रेट है, यही रहस्य है। जो ज्ञान का परम प्राप्य है, वही योग से भी प्राप्त होता है। जो सांख्य व योग को एक देखे, यथार्थ सत्य वह देखता है। अब ये जो इसका दूसरा मीनिंग है, वो उस सन्यासी पर लगता है जो पहले ही मुमुक्षुता, हर सन्यासी जो भी अपने जीवन में सन्यास धारण करता है, वो सबसे पहले मुमुक्षु होता है और उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग चाहना होती है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। तो अगर ऐसा नहीं हो तो वो ये इतना बड़ा कदम ही नहीं उठा सकता कि वो सब कुछ छोड़ दे। अब मैं आपको बताती हूं कि बाय एंड लार्ज गृहस्थ कैसे होते हैं। तो गृहस्थ जो है वो थोड़ा एथिकल जीवन व्यतीत करना चाहता है। थोड़े से थोड़े से उनमें से थोड़े से लोग धार्मिक होते हैं। ज्यादातर गृहस्थ एथिकल और धार्मिक होते हैं, और वो ये सोचते हैं कि आई शुड नॉट हर्ट एनीबडी और इंजर एनीवन। अगर मैं ऐसा नहीं करूं, किसी को हर्ट नहीं करूं, इंजर नहीं करूं, दैट मीन्स आई हैव लेड अ गुड इनफ लाइफ। द रेस्ट ऑफ द टाइम आई कैन एंजॉय माई सेल्फ। खाओ पियो मस्त रहो, डोंट हर्ट एनीबडी एंड डोंट इंजर एनीबडी नोइंगली। और ऐसे लोग धर्म या रिलीजन अपने अपने अंडरस्टैंडिंग में इस तरह के लोगों को एक्सेप्ट करता है। धर्म इस तरह के लोगों को आराम से एक्सेप्ट करता है। और ये खाली सनातन धर्म में नहीं, अलग अलग धर्मों में भी
ज्यादातर लोगों की इसी तरह की जीवन शैली होती है, और सब लोग इस तरह के लोगों को पास करते हैं कि यस दे आर गुड इनफ, दे आर वर्दी सिटीजन्स, और इसी तरह के लोग अल्टीमेटली हाईएस्ट गोल की तरफ बढ़ते हैं। धर्म उन्हें मझधार में नहीं छोड़ता है, वह उनको धीरे धीरे और आगे की तरफ प्रेरित करता है। और इसी तरह के लोगों की एंडलेस लाइंस मंदिरों के सामने लगती हैं। जब भी कोई भी वार त्योहार होता है तो यही लोग हैं, ये समाज की बैकबोन भी हैं, ये सब कुछ हैंडल करते हैं और ये संतों को भी संभालते हैं। तो इस तरह के सबसे अधिक मात्रा के लोग अपने गृहस्थ समाज के होते हैं। पर यहाँ पर इस तरह के गृहस्थों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो गृहस्थ है वो साधक है और उनका गोल सेल्फ रियलाइजेशन है। इसी तरह से जो सन्यासी होते हैं, बन जाते हैं, उनका भी पहला जीवन का लक्ष्य सेल्फ रियलाइजेशन ही होता है। इसीलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि दोनों ने इसको लक्ष्य बना करके आगे बढ़ना शुरू करा है, इसलिए दोनों एक ही पद पद पर आकर के पहुंचेंगे। इसलिए गृहस्थ और सन्यास में कोई अंतर नहीं है। आज भी देखिए, जब भी कोई बच्चा ज्यादा इस तरफ रुचि दिखाता है तो पेरेंट्स के मन में क्या होता है, क्या आता है, अरे ये कहीं सन्यास न धारण कर ले, सन्यास धारण कर लेगा तो इसका जीवन चौपट हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं हमारे बड़े बूढ़े, क्योंकि वो लोग भी समझते हैं कि गृहस्थ में रहते हुए भी तुम उसी स्तर पर पहुंच सकते हो। देखिए, जब कोई हाउस होल्डर रहता है तो उसके ऊपर बहुत तरह के प्रेशर्स रहते हैं। हाउस होल्डर के ऊपर जितने प्रेशर्स रहते हैं वो और किसी के ऊपर नहीं रहते। तो जब कोई संन्यास ग्रहण करता है, अगर उसने किसी आश्रम में या किसी संत के नीचे संन्यास ग्रहण किया है, तो एक नए सन्यासी के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाद दी जाती हैं, जो उसका समय पूरी तरह से इनमें बट जाए, नहीं तो वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पाएगा। ये प्रैक्टिसेस गृहस्थ में भी एक आदमी को मॉरल बनाती हैं, एथिकल बनाती हैं, और सन्यास में भी उनको बहुत ध्यान से एक नए नए सन्यासी को अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तो हम अभी हम एक ये चीज के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं कि हमारी कौन सी कैटेगरी है, हम उसको भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। हम जो आजकल सत्संग आते ही हैं, हफ्ते में एक बार अपना बहुमूल्य समय इसको देते हैं, बाकी समय भी सेल्फ इंक्वायरी में रहते हैं, ऐसे गृहस्थ मुमुक्षु ही कहलाते हैं। और वो उनका भी लक्ष्य लिबरेशन ही है। फिर इस तरह के गृहस्थ होते हैं जो थोड़े धार्मिक होते हैं, पूजा पाठ कर्मकांड प्रैक्टिस करते हुए जीवन को थोड़ा मॉरल बनाते हैं, पूरी तरह से एथिकल नहीं भी होते हैं, अपने स्वार्थ अपनी सेल्फिशनेस के बारे में सोचते हैं और बहुत से डिसीजंस उनके सेल्फिश होते हैं। दे आर द गॉड फियरिंग टाइप ऑफ जनता। ऐसा ऐसा ज्यादा से ज्यादा लोगों ऐसे लोगों के द्वारा हमारा ज्यादा से ज्यादा समाज बना हुआ है। फिर तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको शास्त्रों में पामर कहा जाता है, जो इंस्टिंक्टिव एनिमल लाइफ जीते हैं। इस तरह के लोग
प्लेजर सीकर्स होते हैं। प्लेजर और सक्सेस दो चीजों की तरफ दौड़ते रहते हैं। यहाँ पर लोएस्ट कैटेगरी में आपको ड्रग एडिक्ट्स भी मिल जाएंगे, जो जिनका जीवन केवल इस पर रहता है कि मुझे नेक्स्ट डोज ऑफ माय ड्रग कैसे मिल जाए। इस तरह के लोग भी रहते हैं इनको। और फिर दूसरे रहते हैं जो इतने गए बीते नहीं होते, पर उनको रिलीजन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नाइदर रिलीजन नॉर स्पिरिचुअलिटी नॉर मिस्टिसिज्म। और कई बार ऐसे लोग बहुत स्ट्रांगली डिनाई करते हैं कि इस तरह का कोई जीवन वर्थ वाइल है ही नहीं। There is no spirituality, there is no mysticism that we can look forward to. All these are empty words. Why are you going after philosophy? इस तरह से, क्योंकि अगर वो लोग नहीं डिनाई करते और अगर वो लोग इंटेलिजेंट हैं, तो कभी ना कभी उनके दिल में ये सवाल उठ ही जाता है कि भाई, ये इतना बड़ा जगत कौन चला रहा है, इसके पीछे क्या सत्ता है, कौन इसका कर्ता धर्ता है। इस तरह के सवाल ना उठे, इसलिए वो बड़ी ऊंची आवाज में फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी को डिनाई करते हैं। पर इस तरह के जीवन में उनके ऊपर उनके कर्म बहुत जल्दी जल्दी आने लगते हैं, और फिर इसी तरह के लोग रियलाइज करते हैं कि अरे, इस तरह का जीवन तो वर्थवाइल ही नहीं है, मैं किस तरफ जा रहा हूं। फिर यहां से उनके अंदर एक टर्निंग पॉइंट आता है। या तो वो इस तरह के प्लेजर सीकिंग जीवन की वर्थलेसनेस समझ लेते हैं, या उनके अंदर एक हायर पावर के प्रति एक आस्था जगने लगती है। तब उनको लगता है कि नहीं, कुछ तो और होना ही चाहिए। और फिर इस तरह के लोगों को ये वाले लोग धीरे धीरे पुण्य कर्म करने लगते हैं। फिर उनको अपने पापों का भी फल बहुत जोर से उनके ऊपर नहीं आता है। फिर वो लोग पूरी कायनात उनके इस डिसीजन को संभालती है और उनको आगे बढ़ने में मदद करती है। फिर दे ऑल्सो बिकम गॉड फियरिंग। इस तरह से ये जो तीन कैटेगरीज हैं, ये आपस में मिली जुली रहती हैं और ऊपर की ओर बढ़ती ही रहती हैं। देयर इज एन एवोल्यूशन built into the firmament of this cosmos। इसके अंदर किसी न किसी तरह से हमको हमारी आध्यात्मिक उन्नति की ओर धक्का दिया ही जाता है, और ये धक्का उस नियति के द्वारा दिया जाता है। फिर जब हमको गुरु मिल जाता है, तो वो जिसमें कि 1,000,000 ईयर्स लग सकते थे, वो हमारी जर्नी कुछ ही जन्मों में या कुछ ही वर्षों में पूरी हो सकती है। तो धर्म, अर्थ और काम, ये तीन के बीच लोग आपस में डोलते रहते हैं, और फिर अल्टीमेटली मोक्ष भी उन्हीं का गोल बन जाता है। तब उनका प्रोग्रेस फास्टर और फास्टर हो जाता है। वो जब रियलाइज करते हैं देयर इज समथिंग ट्रांसेंडेंटल इन दिस लाइफ विच वी कैन लुक इनटू, देन दे प्रोग्रेस फास्टर। एक इंग्लिश में एक कॉइन्ड ये है, यू लू। यू लू मतलब यू लिव ओनली वंस। जो कि उस तरह के पामर लोग होते हैं जो कि ड्रग एडिक्शन में, सुइसाइड और डिप्रेशन में रहते हैं, वो किस लिए यहाँ तक पहुंचते हैं? क्योंकि उनको एक धारणा बनी हुई है, यू लिव ओनली वंस। ULOO,
यू लिव ओनली वंस। तो यू लिव ओनली वंस, जब तक आदमी इस धारणा में रहता है, उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, और वो झेल करके वो अपने आप को जब समझ से ऊपर उठाता है, तब वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैटेगरी में एडवांस होता रहता है। ऐसे लोग जो यूलू टाइप के लोग होते हैं, उनके अंदर ये थॉट ही नहीं आता कि भाई असल में मेरे लिए अच्छा क्या है, असल में मेरे बच्चों के लिए अच्छा क्या है, जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूं उसको कैसे ऊपर बढ़ाया जा सकता है, जिस तरह का कल्चर और नॉलेज आई वॉन्ट टू गिव टू माई चिल्ड्रेन, एम आई इनकलकेटिंग दैट और ट्राइंग टू डेवलप दैट सो दैट द सोसाइटी improves। उनको ये सब चीजों का ख्याल ही नहीं आता। वो अर्थ और काम इसी में उलझे रहते हैं, धर्म और मोक्ष की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाते। अब यहां से उठ करके उसको सबसे पहले एक कर्मयोगी बनना है, अपने स्वार्थ से हट करके समाज के की भलाई के लिए कदम उठाने हैं, और फिर कर्मयोगी बनते बनते यही फिर सिद्ध की कैटेगरी में आ जाते हैं। और फिर इनके लिए क्या सत्य होता है? न धर्मो न अर्थो न कामो न मोक्षो, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यहां तक ये आदमी पहुंचता है, एक पामर से गृहस्थ कर्मयोगी, और इवेंचुअली सिद्ध ये ही बनता है। जैसे कि हम बचपन से युवा, गृहस्थ और फिर वानप्रस्थी और सन्यासी बनते हैं, उसी तरह से ये हर आदमी की प्रोग्रेस है। मे बी ही विल टेक सेवरल लाइफ टाइम्स टू रीच देयर। मोक्ष की क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वो अपने एक सिद्ध अपने आप को मुक्त पाता है, वो ऑलरेडी मुक्त हो चुका है, इसलिए उसको मोक्ष की भी चाहना नहीं है। अब मैं आपके लिए, देखिए ये सब मुझे बताना जरूरी था, क्योंकि ये सन्यास और कर्मयोग, इसकी बात बहुत बार अर्जुन उठाता है। उसके मन में ये बहुत स्ट्रॉन्ग धारणा बन गई है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं युद्ध से भाग जाऊं और मैं जाकर के हाईएस्ट गोल को परस्यू करूं। वो किसी तरह से युद्ध से बचना चाहता है, और कृष्ण भगवान ऐसा उसे करने नहीं देना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका संन्यास निभेगा नहीं। आज समझो कि वो छोड़ करके चला भी जाता है, अच्छा वो हिमालय की तरफ जा रहा है, रास्ते में कोई आकर के बोलता है अरे तुम्हारे भाई लोग तो बिल्कुल हार रहे हैं, और उनको दुर्योधन ने ऐसा ऐसा उनके साथ कर दिया, और इस तरह के अन्याय वहां पर हो रहे हैं, तो ये संभल नहीं पाएगा, ये वापस उल्टे पैर जाएगा और फिर ये युद्ध करेगा ही। ये बात कृष्ण भगवान 18वें अध्याय में तक भी समझा रहे हैं अर्जुन को, कि देख, जो तूने हरिडली निश्चय करा है कि तू संन्यास लेना चाहता है, तो वो तेरा निभ ही नहीं पाएगा। तेरी प्रकृति जैसी है, तुझे उसकी वजह से लौट कर आना ही पड़ेगा। इसलिए वो बार बार खोलकर समझा रहे हैं। अब हम लोग 6 श्लोक पर आ जाते हैं, पहले उसका लिटरल मीनिंग में पढ़ देती। किंतु हे महाबाहो, योग के बिना संन्यास दुख पूर्वक प्राप्त होता है। योग से युक्त हुआ मुनि ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। पोएटिक रेंडिशन ऑफ द सेम। योग बिन संन्यास प्राप्त होना, हे महाबाहो, कठिन होता है।
जो मुनि योग युक्त होता है वह ब्रह्म शीघ्र प्राप्त करता है। वह ब्रह्म शीघ्र प्राप्त करता है। जो मुनि योग युक्त होता है, कर्म योग के थ्रू गुजरा हुआ होता है। जब हम निष्काम कर्म करने को निकलते हैं बाहर, तो हम देखते हैं, अरे मुझे तो अपने ही दुख इतने बड़े लग रहे थे। मुझे तो ये खराब लग रहा था कि आज सास ने ऐसा कह दिया और ससुर ने ऐसा कह दिया। यहाँ पर देखो, इनके पास तो कुछ भी कुछ कुछ भी सहारे के लिए है ही नहीं। ये लोग कितना दुख पूर्वक जीवन बिता रहे हैं। तब फिर ऐसे आदमी को अपने सेल्फ सेंटर्डनेस से हट करके समाज को देखने की व्यापक दृष्टि होती है। फिर उसको अपने जीवन की अच्छाइयां भी नजर आने लगती है। दोष दृष्टि से हट करके वो अच्छा अपने जीवन की अच्छाइयों पर कंसंट्रेट करता है और दूसरे का दुख कैसे निवारण करे, इसके लिए जो वो उदारता का एक परिचय देता है, उदार होता है, किसी की मदद करता है, उससे उसके अंदर जो सेटिस्फैक्शन होता है, उससे उसका मैल मिटने लगता है। तो जो मल होता है, मल क्या है? सेल्फ सेंटर्डनेस। वो हमारा मैल है। हमारी दृष्टि हमसे ही बाहर नहीं जाती। तो ये जब हटने लगता है, योग युक्त जो मुनि हो जाता है, वो जल्दी से ब्रह्म को प्राप्त करता है। योग बिन संन्यास प्राप्त होना हे महाबाहो कठिन होता है। अब मैं आपको उनकी हालत बता देती हूं, जो कि बहुत चाव से संन्यास ग्रहण करके हिमालय पर्वत पर जाकर के बैठ गए। अब क्या हुआ? पहले तो उनको इतनी खूबसूरत वादियां, इतनी कलकल बहती हुई पहाड़ी नदियां, झरने, देवदार के जंगल, ये सब बहुत लुभाते हैं। 10-5 दिनों के बाद वो ही हवाएं साए साए करके जब अपने बदन के अंदर घुसने लगती हैं, जब अपने पास कुछ भी अपने को गर्म रखने के लिए नहीं होता, अंदर और बाहर एक जैसा टेम्परेचर, जब हम रजाई ओढ़ करके, अगर हमारे पास रजाई है एज अ सन्यासी, उसको ओढ़ करके हम लेटते हैं, हमारी ही बॉडी की हीट हमारी रजाई के अंदर की हवा को गर्म करती है और कुछ भी गर्म करने को वहां पर होता नहीं है। तब ऐसा उचट जाता है मन कि जिस चीज के लिए वो सन्यासी आया था कि मैं यहाँ बैठ करके ध्यान करूंगा, अध्ययन करूंगा, उन सब चीजों में भी उसको कुछ रस नहीं मिलता। उसकी उन्नति होना बंद हो जाता है। उसको वो चीज लुभाता ही नहीं है। इसलिए योग बिन संन्यास प्राप्त होना हे महाबाहो कठिन होता है। जब वो निष्काम कर्म करने को जाता है, तो इस बॉडी को थोड़ा उसको डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से निकालना पड़ता है। अपना ही सुख दुख लेकर के दूसरों के काम नहीं आ सकता। तो इसलिए उसकी आदत पड़ जाती है अपने सुख से परे सोचने की। तो वो सन्यास को आत्मसात कर पाता है, उन कठिन परिस्थितियों में रह पाता है और अपना बैलेंस रख पाता है। नहीं तो ये शरीर जब मचलने लगता है तो मन भी मचल जाता है और उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से देखा गया है। तो कृष्ण भगवान पहले ही अर्जुन को वॉर्न कर रहे हैं। तो अब हम लोग 7वां वर्ष
ले लेते हैं और इसमें कृष्ण भगवान बहुत कुछ बताएंगे। तो पहले 7वें का लिटरल मीनिंग बताते हैं। जो मन का स्वामी है, जितेंद्रिय है, जिसका हृदय विशुद्ध है, वह अपनी आत्मा को सब प्राणियों की आत्मा में देखने वाला योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। अब इसमें बहुत सी चीजें बताई हैं कृष्ण भगवान ने कि पहले तो देखिए, इसमें आत्मा शब्द 3 बार इस्तेमाल हुआ है। मैं आपको पोएटिक रेंडेशन पढ़ के सुनाती हूँ। जो योग जो योग युक्त विशुद्ध आत्मा, आत्मविजित, जितेंद्रिय है, जो प्रत्येक में आत्मा देखता है, कर्म करते हुए भी लिप्त न होता है। देखिए, पहले तो इस आदमी ने, जो कि कर्मयोग में उतरा है और अध्ययन भी साथ में उसका चालू है, वो गलत कर्म करने से बहुत डरता है। वो अब नए कर्म बनाना नहीं चाहता। अपना कॉन्डक्ट ऐसा रखता है कि उसके नए कर्म नहीं बने। योग युक्त विशुद्ध आत्मा, पहली लाइन में जो विशुद्ध आत्मा शब्द इस्तेमाल हुआ है आत्मा का, वो मन के लिए, जो मेरा मन विशुद्ध, आत्मा मतलब मैं, मेरा अपना, अपना आप, अपना अपना आप हम बहुत बार मन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरा मैं कहते हैं जब मैं अपने मन के बारे में बात कर रही हूं तभी भी मैं करके बात करूंगी। तो जब मेरा मन विशुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, मैल उसका उतर गया है, योग से युक्त है, कर्म योग में गया हुआ है ये गृहस्थ, चाहे गृहस्थ में ही कर्म योग कर रहा है। कर्म योग का मतलब सब कर्म परमात्मा को अर्पण कर देना, ये तब कर्म योग निभता है। कर्म योग तभी होता है चाहे हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूं और मुझको ये इससे फायदा होगा, तब वो निष्काम कर्म नहीं है। यद्यपि वो सर्व की भलाई के लिए है, लेकिन वो तभी भी कर्म योग नहीं बनता। वो योग तभी बनता है जब हर कर्म मैं भगवान को अर्पण कर दूं। तो भगवान को एक गृहस्थ भी अपना हर कर्म अगर भगवान को अर्पण कर देता है, तो वो कर्म योग ही कर रहा है। तो चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो निष्काम कर्म योग कर रहा हो, वो योग युक्त है और उसका मन साफ हो गया है, विशुद्ध आत्मा हो गया है, आत्मविजित। यहां पर उसने अपने बॉडी पर जीत पा ली है। यहां पर आत्म शब्द अपने शरीर के लिए दिया हुआ है। शरीर अब उसको बेचैन नहीं करता, उसने अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जितेंद्रिय है, इंद्रियों के ऊपर संयमित हो गया है। इंद्रियों का संयम उसने हासिल कर लिया है। तो देखिए, 4 बातें कही हैं। योग युक्त, तो योग कब होता है? जब सब कर्म परमात्मा को अर्पण कर रहे हैं, तब वो योग की संज्ञा पाता है, चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे वो निष्काम कर्म कर रहा हो। ऐसा करते हुए विशुद्ध आत्मा, जिसका मन का मैल मिट गया है, शुद्धता पर आ गया है, आत्मविजित, अपने शरीर पर जीत पा लिया है, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया है, जो प्रत्येक में आत्मा देखता है।
अब उसको एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होता है। क्या होता है कि मैं इन सब चीजों से अलग हूं। मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये प्राणमय कोश नहीं हूं, ये इंद्रियां मुझसे अलग हैं। यहां मैं आपको एक बहुत ही सटल और ऊंची बात बताने वाली हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए। पहले क्या कह रहे हैं कि ये सब चीजें मुझ में नहीं है। ना मन मेरा है, ना इंद्रियां हैं। ये कैसे मुझे फील होएगा? देखिए, ये कैसे फील होएगा कि ये मन मैं नहीं हूं। जो जो कुछ भी मैं जानता हूं, जिसको मैं जान सकता हूं, वो ऑब्जेक्ट है और मैं सब्जेक्ट हूं। सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट्स अलग है। इंद्रियां मुझसे अलग हैं। इंद्रियां इधर उधर जाने को कह रही हैं, लेकिन मैं वो करूंगा जो कि मेरी इस शरीर और इस परिस्थिति को लेकर के उपयुक्त है। वहां मैंने अपना विवेक एक्सरसाइज कर लिया। इंद्रियां अब सबॉर्डिनेट हो गईं। अगर हम अपनी इंद्रियों को गिव इन करते रहेंगे तो वो हमारे सिर पर चढ़ करके बैठेंगे। इन सब इंद्रियों की, इस शरीर के सेल्स की और मन की अपनी अपनी ऑटोनॉमी होती है। वो अपने मालिक होते हैं और इतने पावरफुल होते हैं कि वो दूसरों को, जिनमें से जो भी ज्यादा पावरफुल होता है, वो दूसरों को भी खींच लेता है। किन दूसरों को? मन, शरीर और इंद्रियां। इनमें से जो भी ज्यादा पावरफुल हो जाए, वो दूसरे दोनों को अपने अधीन कर लेता है। लेकिन अगर मैंने ये जाना कि मैं इनसे अलग हूं, तब फिर ये मेरे को गुलाम नहीं कर सकेंगी। पद्मा जी, यू वांट टू से समथिंग, ऐड समथिंग है? मैं वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट फिर से एक बार समझना चाह रही हाँ, जिनको भी मैं जान सकता हूं, वो ऑब्जेक्ट हो गई। क्या मतलब? जिनको। मैं जानता हूं, अब मेरा देखो, अब आज मेरा शरीर बड़ा थका हुआ लग रहा है। शरीर ऑब्जेक्ट हो गया और मैं सब्जेक्ट हो गया। हम्म? मैं मैं अपने शरीर को जान रहा हूं तो शरीर हम्म। ऑब्जेक्ट हो गया। हम्म। सांस, सांस जो चल रहा है, आज तो बड़ा बहुत ही जैसे सांस ही नहीं आ रहा, मुझे घुटन लग रही है। आज हम्म। मेरा सांस बहुत जोर से चल रहा है। मालूम पड़ता है हम्म। कि नहीं अपना सांस? पड़ता है। सांस, सांस मालूम पड़ता है ना? हम्म। अभी तो हम्म। मेरे को सांस ही नहीं आ रहा। जैसे कोई अस्थमा का पेशेंट होता है, मतलब मेरा हम्म। सांस ही नहीं अंदर आ रहा है। तो हम्म। सांस ऑब्जेक्ट हो गया। प्राणमय कोश जो है वो ऑब्जेक्ट है, मैं उसका सब्जेक्ट हूँ। ठीक है। मैं सब्जेक्ट। मतलब मैं सब्जेक्ट बन जाता हूँ, बस यही हाँ, पूछना। मन, मन, मन हम्म। ऊपर नीचे हो रहा है। हम्म। मन को मैं जानने वाला हूं, मैं हम्म। सब्जेक्ट हूं और ये ऑब्जेक्ट है। मन ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ठीक। तो जब ये आदमी इस तरह से एनालाइज करता है, कृष्ण हम्म। भगवान कहते हैं कि देखो, तीनों चीजें अलग अलग बोली हैं। विशुद्ध आत्मा, योग युक्त, जिसने योग की प्रैक्टिस करी है, वो ही हम्म। ये सब चीज अपने अंदर फाइनली हासिल कर लेता है ना? तो वो योग युक्त है। उसने अपने मन को देखना शुरू करा है। वो गया है हम्म। अपने घर के बाहर, अपने सेल्फ सेंटर्डनेस से निकल करके दूसरों का दर्द फील करा है। दूसरों के हम्म। हालात के सामने अपने हालात बेहतर महसूस करा है। अपने हम्म। प्रेजेंट परिस्थिति में उसको प्लसेस दिखाई दे रहे हैं, नॉट ऑल माइनस। सेल्फ पिटी में वो नहीं उलझा हुआ है। इस हम्म। तरह का आदमी, जिसके मन का मैल खत्म हो गया है, विशुद्ध आत्मा। यहाँ आत्मा शब्द मन के लिए शरीर के। हुआ है, मन के लिए। मन के लिए हुआ, हाँ। आत्मविजित, माइंड। आत्मविजित यहाँ पर
बॉडी के लिए आत्मा शब्द इस्तेमाल हुआ है कि जिसकी हम्म। बॉडी अब थोड़ा कर्म योग कंट्रोल में आ गई। से हाँ। थोड़ा वैसे हो मजबूत हो गई है और हम्म। इतना मचलती नहीं है। हम्म। वो आत्म विजित है, उसके शरीर ने मचलना बंद कर दिया है, हम्म। क्योंकि शरीर की अपनी ऑटोनॉमी है। वो अपना चाल चलना चाहता है, वो हमेशा सामने वाले को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। सामने वाला मतलब मैं, जो मैं असल में मालिक हूं, मालिक को वो गुलाम बनाना चाहता है। हम्म। आत्म विजित हो गया है, को। मन मैल से शुद्ध हो गया है, योग हम्म। युक्त है और जितेंद्रिय है। इंद्रियों इंद्रियों को के वश में ऊपर कर लिया। भी जीत पा लिया है। हाँ ठीक इस है। तरह का आदमी, अब क्या हम्म। होता है इसके साथ? अब वो देखता है कि मैं जो सब्जेक्ट हूं वो तो हम्म। इतना फाइन लेवल है, इतना सटल मेरा लेवल है। और जैसे इसका एक ये सटल लेवल है, वैसे हम्म। ही सबके अंदर भी एक आत्मा है जो कि फाइनेस्ट सटलेस्ट लेवल है। तो हम्म। जैसे आकाश खंड खंड नहीं हो सकता, वो आत्म तत्व, यहां पर खंड खंड नहीं। पहली आत्मा शब्द उस चीज के लिए इस्तेमाल किया है, द हाईएस्ट थिंग, द हम्म। चैतन्य। यहां पर थर्ड टाइम जब आत्मा इस्तेमाल किया, तब पहले चैतन्य मन के का, लिए, फिर शरीर के लिए, और फिर। हाँ, हाँ, समझ गई। अब यहां पर इस्तेमाल किया है कि हम्म। फिर वो प्रत्येक में अपना ही आत्मा देखता है। उसको ये मालूम पड़ जाता है कि ये जो एकदम सूक्ष्म सब्जेक्ट है, सबको हम्म। जानने वाला, मन तक को जानने वाला, मतलब मन से हम्म। भी सूक्ष्म है। हम्म। तो ये इतना सूक्ष्म है तो आकाश के जैसा है। और हम्म। आकाश को, जो कि मटेरियल है, इसके कंपैरिजन में उसको ही आप नहीं खंड खंड कर सकते। इतने स्काई हम्म। स्क्रेपर्स में अलग अलग आकाश को आपने कैच करने की कोशिश करी, लेकिन आकाश सब में एक ही रहता है। हम्म। हमको दिखाई देता है कि आकाश कॉटअप नहीं होता है, वो हम्म। फाइनली एक ही है, वन होल हम्म। है। तब उसके समझ में आता है कि मैं जो असल में वो चैतन्य तत्व हूं, मैं ही सब में हूं। वो एट द लेवल ऑफ चैतन्य, आई एम वन होल विथ एवरीबॉडी। तब कृष्ण हम्म। भगवान ने ये लाइन कही है, जो प्रत्येक में आत्मा देखता है। अब वो हम्म। प्रत्येक में अपना ही आत्मा देखता है, देखता है। सबके साथ हार्मनी, होमोजेनिटी उसको फील होती है। इसका कोई दर्द है तो वो मेरा ही दर्द है। मैं कैसे इससे कटु शब्द बोलूं, मैं अपने आप को ही बोल रहा हूं। तब वो धीरे धीरे ये सटलर और हायर कॉन्डक्ट में आ जाता है और अपनी डिविनिटी को मैनिफेस्ट करने लगता है। हम्म। उसको अपनी डिविनिटी इतनी अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब अब उसके द्वारा वो अंडरस्टैंडिंग ही उसके कॉन्डक्ट में मैनिफेस्ट होती है। ऐसा आदमी अपने जीवन में अब गलत कर्म नहीं कर पाता। रुक जाता है ना, वो वहीं पर ब्रेक लग जाता है। हम्म। तो फिर उसके कर्म कैसे भी हो, वो उसमें लिप्त तो होता ही नहीं है और न कर्म उसको बांध पाते हैं। अब उसने ये एक और बात जानी कि ये सब चीज जो है ना, मेरी इंद्रियां हैं, मन है, ये आपस में वर्तन कर रहे हैं। प्रकृति प्रकृति में वर्तन कर रही है। ये जो मेरा आत्म तत्व है, ये प्रकृति से परे है, ये तीन गुणों से भी परे है। इतना कुछ अगर वो एक थिंकिंग इंडिविजुअल है,
तो वो धीरे धीरे अपने आप को इन सटलर हाइट्स पर पहुंचाने लगता है। वन थिंग लीड्स टू द अदर, वन अंडरस्टैंडिंग opens a world of mystical understanding for him within himself. कहीं से कैच हो ये आत्मा, उसके बाद एक के बाद एक ये मिस्टिकल वर्ल्ड खुलने लगता है, जो कि फार मोर इंटरेस्टिंग है और फार मोर सेटिस्फाइंग है। इसमें रहना, इसके हिसाब से चलना इज फार मोर सेटिस्फाइंग। जब वो दूसरा मेरे को ही, इस शरीर को भी चोट पहुंचा रहा है, तभी भी मेरे अंदर उसको क्षमा करने की क्षमता डेवलप हो जाती है। ठीक है। ये जो बात है कि मन भी मुझसे अलग है, आजकल जो कॉन्शियसनेस की हायर स्टडीज चली हुई हैं, जिनमें आपस में इतना डिबेट होता है, वो लोग भी क्लियरली इस बात को नहीं समझे हैं। और वेदांत में कितना आसानी से समझा दिया, जिसको भी हम जान पा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है और मैं सब्जेक्ट हूं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिफाई, इट हैज बिकम अ फिजिकल एंटिटी, इट इज फिजिकल। और हम लोगों ने ये बहुत बार प्रूव करा है कि मन जो है वो फिजिकल होता है, क्योंकि अगर आप 4-5 दिन का उपवास कर लें तो मन भी इतना कमजोर हो जाता है कि उसके अंदर एक थॉट नहीं आता। बुद्धि इतनी कमजोर हो जाती है कि आपको जो कुछ भी कंठस्थ होता है वो आपके दिमाग से निकल जाता है। फिर आपने जैसे ही इसको खाना दिया तो मन में विचार भी आने लग गए, और आपको आपके याद किए हुए श्लोक भी फटाफट आप कह सकेंगे। तो मतलब फिजिकल चीज से जो बढ़ सकता है वो इन इफेक्ट फिजिकल ही है। तो मन फिजिकल है, ये साइंटिस्ट ने भी प्रूव करा है, सबने प्रूव करा है। फिर भी जब वो लोग कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो उलझ जाते हैं कि इज नॉट कॉन्शियसनेस अ पार्ट ऑफ द माइंड? नो, इट इज नॉट। यू अंडरस्टैंड? अब एक और बहुत बड़ी बात होती है, अब उसके अंदर एक बहुत गहराई में एक एक्सेप्टेंस आ जाता है। वो क्या देखता है, ये शरीर जो है ना, ये जब तब तक चलेगा जब तक कि इसका प्रारब्ध है, प्रारब्ध से ये शरीर चलेगा। तो इसको अपने कर्मों के हिसाब से कभी हार मिलेगी और कभी जीत मिलेगी। तो पहले तो एक्सेप्टेंस ही आ गई, हार और जीत जो भी आएगी मेरे ही कर्म है, वो इस रूप में मेरे सामने आ रहे हैं। इनको काट करके इस समय मैं धीरज रखूं, काट करके आगे बढ़ जाऊं, तो कम से कम ये कर्म कट गए, मुझे दोबारा एक जन्म नहीं लेना पड़ेगा इसी तरह के कर्मों को भोगने के लिए, मेरा इनसे छुटकारा हो जाएगा। इस वजह से वो हार जीत को भी समान समझने लगता है। दूसरा दूसरा उसको ये समझ में आ जाता है कि हार में से भी कुछ फायदा निकलता है। अगर समझे आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है, आज वो रेस में हार गया, तो उसमें से क्या फायदा निकलेगा? वो अपनी तैयारी में और जान डाल देगा, एनर्जी डालेगा, उसकी तैयारी और मेहनत से करेगा, तो मेहनती बन जाएगा। मेहनती बनने से तो अनेकों फायदे हैं, है ना? आलसी बनने में फायदा है कि मेहनती बनने में फायदा है? अगर वो जीतता गया तो आलसी हो जाएगा। अगर वो बीच बीच में हारता गया तो वो मेहनती रहेगा। तो हार में भी फायदे हैं, जीत में भी नुकसान है, इसलिए दोनों बराबर हैं, हार और जीत। अब देखिए,
एक और बड़ी छलांग ये आदमी लेता है। अल्टीमेट आउटकम ऑफ दिस इज शरीर से पूरा छूट गया। शरीर बूढ़ा हो रहा है तो बूढ़ा तो होएगा ही, शरीर शरीर का धर्म है बूढ़ा होना। बीमार हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, झुर्रियां आ रही हैं, शरीर हो रहा है, मैं थोड़ी हो रहा हूं। ये शरीर से मेरा नाता उतना ही रहता है जितना कि इन कपड़ों से है। जो कपड़े पहनते हैं हम, उनसे हमारा संबंध कितना है, उतना ही इस शरीर से हमारा संबंध रह जाता है। दूसरा बात, मन खुश है, मन दुखी है, मैं नहीं हूं। न मैं खुश हूं, न मैं दुखी। मन से भी ऊपर उठ गया। आई एम नॉट एनी ऑफ दीज। आई एम नॉट ग्रॉस। I am not even the subtle mind. I am not even the causal body. I am the knower of all of this. I am the one consciousness to which the universe appears. I am the one consciousness to which the universe appears. अब ये जो मैं आपको कह रही थी कि एक बहुत सटल बात मैं बताने वाली हूं। दृष्टा तो दृश्य से अलग है, पर क्या दृश्य दृष्टा से अलग है? अब मैं आपसे क्या कह रही हूं कि आपने जो कुछ भी देखा, वो कहां देखा? अपने मन में देखा, है ना? सपोज कि आपने एक टेबल देखी, आपके कमरे में आपके सामने एक टेबल रखी हुई है। क्या वो टेबल आपके अंदर एंटर हुई? नहीं। वो उसने एक कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक वो भेजे सिग्नल्स, ब्रेन ने उसको माइंड में कंस्ट्रक्ट करा, और फिर चैतन्य ने आपको बताया ये एक टेबल है। जो कुछ आप देख रहे हैं, आपके अंदर वो अपीयर हो रहा है। इसलिए दृष्टा तो दृश्य से अलग है, पर दृश्य ही दृष्टा है। दृश्य, क्या दृश्य दृष्टा से अलग है? नहीं, दृष्टा ही दृश्य है। प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण तीनों उस एक में हैं। प्योर सब्जेक्ट अलोन एग्जिस्ट्स। It appears as all the objects of the universe. This is the grand conclusion which Krishna Bhagwan is talking about, and which is expressed here in the third line, जो प्रत्येक में आत्मा देखता है। This line can be understood in this way. मैंने जो कुछ भी पहले बताया, और ये सेंटेंस लिख लीजिए, दृष्टा तो दृश्य से अलग है। आप ये सेंटेंस लिखिए, दृष्टा तो दृश्य से अलग है। दृष्टा तो दृश्य से अलग है। ये बात समझ गई है? जी ऑब्जेक्ट इज सेपरेट फ्रॉम सब्जेक्ट। ये Yes. बात समझ गई? जी पर क्या दृश्य दृष्टा से अलग है? इसके लिए अब मैं आपको समझा रही हूं। पहली लाइन आपकी समझ में आ गई, जी जी लेकिन आपकी दूसरी लाइन नहीं समझ में आई। जी जी तो अभी आप कमरे में बैठी हुई हैं, तो वहां पर कुछ फर्नीचर रखा हुआ है। तो वो फर्नीचर आपने कैसे देखा?
तो वो फर्नीचर जो सामने पड़ा हुआ है वो आपके अंदर गया क्या? फर्नीचर नहीं गया ना, नहीं नहीं। फर्नीचर जा नहीं सकता ना। हाँ फर्नीचर ने आंख के अंदर कुछ सिग्नल्स पैदा करे और वो इन्वर्टेड इमेज बन के आपके ब्रेन में बनी, तो जी आपकी चेतना ने उसको दिखाया कि ये एक टेबल है या ये एक कुर्सी है। जी तो किसके अंदर वो गया? आपके चैतन्य तत्व के अंदर गया। और किसने आपको ये जताया? आपके चैतन्य तत्व ने आपको ये जताया। तो ठीक। सब कुछ वो चैतन्य हो गया, चैतन्य ही हो गया। जैसे एक आदमी नींद में सपना देख रहा है, तो जो वो सपना देखता है उसमें वो ही धरती बनता है, आकाश बनता है, सारे कैरेक्टर्स बनता है, उनके सारे डायलॉग्स बनता है, सब कुछ वो ही जो सपना देख रहा है वो ही प्रोजेक्ट करता है और अपने आप में समेट लेता है जब वो जगता है। उसी के अंदर से प्रोजेक्ट होता है और उसी के अंदर वो सिमट जाता है। ठीक है। जी। अब देखिए, आपके सामने एक आपकी कोई संबंधी है आई। अमला जी, सुपर्ब एक्सप्लेनेशन, सुपर्ब, घुस गया दिमाग में, घुस गया। अच्छा, अभी सुनिए, आपको और समझाती हूँ। आपकी एक जेठानी देवरानी है, आपकी तो उससे बिल्कुल बनती नहीं है। तो वो आती है, तो आप उसको क्या देखते हैं? ये तो मेरी दुश्मन है। दुश्मन नहीं भी, मतलब आई डोंट लाइक हर, है ना। अभी उसी देवरानी जेठानी की एक कोई फ्रेंड है, वो भी उसी कमरे में बैठी हुई है। जब वो आती है तो वो उसको क्या करके देखती है? भाई, शी इज माई डियरेस्ट फ्रेंड। तो आपने उसको आपका एडवर्सरी माना, उसने उसको उसका फ्रेंड माना, तो सब आपका ही प्रोजेक्शन है ना। मैंने आप लोग को ये बात बताई थी कि समुद्र के किनारे 3 जन जाते हैं। वो लोग दे हैव गॉन टू स्पेंड अ मॉर्निंग ऑन द बीच। नाउ वन ऑफ देम हैज हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस एट सी। तो उसको क्या लगेगा? खौफनाक, डरावना। जी इसमें मेरे उस फलाने प्रियजन की जान चली गई। नेक्स्ट पर्सन इज अ ट्रेडर and his ships bring his material, his trade material in the shed. He will look at that ocean as a means of communication and trade. And the third person has had a wonderful experience at sea. So he will look at the same sea as a very enjoyable place to spend time in. So the 3 different people are looking upon it in 3 different ways. So the outside world doesn't exist. What you are, you project that and you take that back in. So that is one way of understanding how the whole thing is only one Chaitanya, your own Chaitanya, which is one whole. Now see, my data is processing. My hard disk is processing it in a different way. But the sentience behind it, the substratum, that which is giving sustenance to any of these things, that is one whole. इसलिए आपके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, हम लोग नहीं जान सकते। हम लोग एक ही बात जानते हैं, आपका सबस्ट्रेटम और मेरा सबस्ट्रेटम सेम है। ऑन दैट लेवल वी आर वन। You understand? Behind that, there is a hard disk, there is a this brain.
which processes everything and looks upon things differently. Yet behind that is the sentience, existential power, which gives sustenance to everything. इसलिए कृष्ण भगवान को गीता में आगे चल के कहेंगे अति परे, अति परे, अति परे वो ब्रह्म तत्व है। उसके भी बाद, उसके भी बाद, उसके भी बाद, वो मैंने आपको आज बताया है। जो यहां पर 3rd लाइन में कृष्ण भगवान ने कहा कि फिर वो जो प्रत्येक में आत्मा देखता है, कर्म करे पर लिप्त न होता है। वो कैसे फंसेगा? वो देख रहा है जब तक ये शरीर है, प्रारब्ध से चल रहा है, तब तक कुछ भी ऊपर नीचे आएगा, मैं इसको आई विल जस्ट टॉलरेट इट, or I will enjoy it, I will experience it. I am in my permanent bliss because I know my whole infinitude. मैंने ही सबको धारण कर रखा है। You understand? इतनी अगर हम गहराई में जाएं, अगर हम देखिए ऊपर ऊपर से पढ़ते तो हमको लगता है अरे क्या रेपिटेटिव बातें कृष्ण भगवान कहते ही जा रहे हैं। लेकिन जब हम इसकी बारीकी में उतरते हैं और कृष्ण के शब्दों को रियली एनालाइज करते हैं, तब मालूम पड़ता है हर लाइन में वो कुछ नया कह रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? तो अब ये पूरा हो गया। कौन सा? 7th। Now we have come to 8th and 9th, which is clubbed together. So I will read out the 8th and 9th, which are clubbed. अपने स्वरूप से जुड़ा हुआ तत्वज्ञानी देखता हुआ, स्पर्श करता हुआ, देखता हुआ, स्पर्श, when I'm touching anything, खाता हुआ, घूमता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ या ग्रहण करता हुआ, मतलब even if you are excreting, ग्रहण कर रहा है, now you are putting, ingesting something, आंख खोलता, यहां तक कि आंख खोलता या मीचता हुआ भी ऐसे मानता है कि इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में वरत रही हैं। He is absolutely unattached to any happenings, और मैं कुछ भी नहीं करता हूं। बट अंदर में क्योंकि उसकी करुणा जगी हुई है, वननेस है, समता है, इसलिए ये शरीर कोई गलत भावना ला करके गलत कर्म करता ही नहीं है। मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मैं तो अलग हूं, ठीक है, इंद्रिया अब वो स्वार्थ से चल रहा है, नहीं, ऐसा वो कर ही नहीं सकता। बिकॉज दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन हिम, irrevocably established in him, that everywhere I am there. I cannot hurt this one. I cannot take away his, what is genuinely his. I cannot covet anybody's wealth. I cannot think of acquiring what he has. I must give what is logically his, must be his. ऐसे करके वो चलेगा। Because there also I am, ना। अब मैं आपको इसका पोएटिक रेंडिशन बता देती। तत्वज्ञानी स्व में टिका, स्व से जुड़ा हुआ। सबसे पहले क्या है? स्व से वो जुड़ा हुआ है। एक जो तत्वज्ञानी है, आत्म तत्व से वो जो रियली वो रियलिटी है, वो उसका ट्रूथ है, अल्टीमेट ट्रूथ विद इन, उससे जब जुड़ जाता है, देखे, सुने, स्पर्श करे, सूंघे, खाए, घूमे, सोए, श्वास ले, बोले, त्यागे या ग्रहण करे, आंख खोले या कि बंद करे, जानता विषय इंद्रिय वर्तन है, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, वह
ऐसा स्पष्ट मानता है। He is absolutely established in this. Mentally it is clear, physically it is very much there, and his conduct is appropriate to that. अब देखिए, पहली बात यह है कि ये सब क्रियाएं जो अभी लिखी हैं, they are happening independent of us. आपकी आंख रिफ्लेक्स एक्शन से होती है, सूंघना रिफ्लेक्स एक्शन से, खाना पीना, गिटना, excretion, everything is dependent on reflex. You are free of it. God has kept all these actions, the important voluntary actions which happen in your body, He has kept it to Himself. He knows कि तुम्हारा ध्यान तो ऐसा है कि अगर तुम किसी और चीज में लिपट गए तो तुम सर्कुलेशन ही बंद कर दोगे अपनी बॉडी का, तो सर्कुलेशन ही नहीं होएगा। डाइजेशन, कहीं बिजी हो गए, डाइजेशन उसका बंटाधार हो जाएगा। डाइजेशन नहीं हुआ तो तुम्हारे शरीर की ताकत ही खत्म हो जाएगी। All these functions are the involuntary functions which God has kept to Himself. And the voluntary functions happen involuntarily because of your understanding of who you truly are. So they also happen at a very high level of moral standard. Involuntary happen automatically. The voluntary functions, because of your depth of understanding of your actual reality, they also happen at a very high moral level. And that also gives you immense satisfaction. पहले तो वो ये जान लेता है कि ये सब अपने आप चल रहे हैं, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, मेरे को इनसे कुछ करना ही नहीं है। I am free of this burden. सारे functions. If I am free, there must be something which is running it. Prakriti is running it. Prakriti is running it, running this show. And I am free of the Prakriti. What is running the show? Say, somebody at least open and say. Prakriti. Prakriti And is that also Niyati? No, Niyati is because of your karmas. Oh, Niyati happens because of your karmas. Prakriti happens because this is how it is destined, because this is how it is made to function. It's built-in component. Designed like that. Designed like that. Right. You understand? Designed It is designed. karmas. That is happening as per the design. I am free of all this thing. Designed but ये design also बिगड़ती है ना? ये डिजाइन बिगड़ती है जब हम इसको रिस्पेक्ट नहीं करते ना, जब हम इसको गलत ही गलत खिला लें, भाई 6 आइसक्रीम खा लें या हम कुछ गलत ऐसा कर लें, तो फिर वो तो करेगी ना, फिर क्या कर सकती है। और मैंने ये देखा है कि हमारे सपोज हमने बहुत कुछ गलत किया है, भगवान उसका 90% गलत का हमको फल नहीं देते। जो बहुत ही जरूरी होता है वो किसी तरह वो देना ही पड़ता है, उसका गलत इफेक्ट उतना उतना तो हटा लेते। 90% गलत कर्म हमारे हमको भुगतने नहीं पड़ते। भगवान इतना कृपालु, इतना दयालु है, ओवरलुक कर जाते हैं, हटा देते हैं, मिटा देते हैं। नहीं नहीं, मेरा बच्चा है, मैं नहीं इसको दे सकता। इतना प्यार करते हैं हमको, बिल्कुल थोड़ा सा हमारे पल्ले आता है तभी भी हम लोग हाय हाय करते हैं। अब मैं आप लोग को
10वां श्लोक कर देती हूँ और फिर हम लोग थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे। हाँ, अब क्या, अब ये जो 10वां श्लोक है ना, ये चौथे अध्याय का जो 24th श्लोक था ना, वो ब्रह्मार्पण ब्रह्माग्नि ब्रह्म, वो वाला श्लोक, तो उसी का रिफ्लेक्शन है। सब कर्म ब्रह्म समर्पित कर, आसक्ति जो त्याग कर देता है, उसके अंदर की अटैचमेंट त्याग कर देता है, वह जल में कमल के पत्ते सा पाप से लिप्त न होता है। वो जल में कमल के पत्ते सा, अब ये वाटर लिली की बात नहीं कर रहे, जो रियल कमल के फूल होते हैं उनके पत्ते हमेशा पानी से ऊपर रहते हैं। वाटर लिली के पत्ते कैसे रहते हैं? पानी में फैले हुए, पानी से पानी के ऊपर चिपटे हुए पानी से। कमल के पत्ते पानी के ऊपर, कहते कमल के पत्ते के जैसे सब कर्म ब्रह्म समर्पित कर, आसक्ति जो त्याग कर देता है। अरे भाई, प्रकृति प्रकृति में बरत रही है, मैं क्यों उसको लूं अपने ऊपर? मन दुखी है, आज दुखी है कल सुखी हो जाएगा। एक्सेप्ट कि आज मन दुखी है, मन दुखी है ना, मैं तो नहीं हूं, मैं अपने उस प्लेजेंटनेस में हूं। दो का डिफरेंस समझ लीजिए, एक मन दुखी है, मैं अपनी प्लेजेंटनेस में। आज मन बड़ा खुश है, उछल रहा है, पर एक और मेरे अंदर चेतना है, वो एक प्लेजेंट संभावना में रहती है, ऊपर नीचे नहीं होती, उस संभावना में, उसको पकड़ लीजिए। ठीक है, वो जल में कमल के पत्ते सा पाप से लिप्त न होता है। अब हम इसी के ऊपर, इस स्थिति में पहुंचने के बाद अपने आप को एक छोटे से ध्यान में ले जाते हैं। यू वॉन्ट टू डू ध्यान? Just sit comfortably. Drop your eyelids on your eyes. Body is straight, not slouching, but not rigid. 1 or 2 deep breaths. उस ब्रह्म ने आपको हर चीज से ऊपर रखा है, सब कुछ ऑटोमेटिक मोड पर रखकर आपको फ्री कर दिया है। फील दैट फ्रीनेस, दैट फ्रीडम, दैट लिबर्टी। हमारी यात्रा इस धरती पर यही लक्ष्य, यही उद्देश्य के साथ आई है और या हो रही है कि हम वह अटल सत्य जान लें कि हम यह शरीर नहीं है। वह परम सत्ता है, शरीर नहीं है, इंद्रिय नहीं है, मन नहीं है, परम सत्ता है जो कण कण में समाई हुई है। जो हम असल में अंदर से हैं, वह पवित्र संभावना से भरा हुआ एकत्व, हार्मनी, जो शाश्वत है, अजर है और अजन्मा है, हम वो हैं। ये कोई स्पिरिचुअल शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हमारी अंदर की अनुभूति से पैदा हुए उस अवेकनिंग के पॉइंटर्स हैं, उस जागृत अवस्था के
आदेश हैं, पॉइंटर्स हमको मिल रहे हैं अपनी ही जागृत अवस्था से। ये आवाज रोके न रुक सकने वाली आवाज है, वेरी क्लियरली एविडेंट। और ये आवाज क्यों निकल रही है? क्योंकि ये सबको जागृत करना चाह रही है। ब्रह्म के अनहद नाद से जुड़ी वह पुकार है जो हर शांत मन को सुनाई दे सकती है। उस शांत मन तक कैसे पहुंचे? उन सब चीजों को पीछे छोड़ दो जो मन और बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों की मदद से हमें देखने सुनने को मिलती हैं। उन सब से अनअटैच्ड हो जाओ, असंग हो जाओ। किसी ने अब तक यह बात हमें क्यों नहीं बताई, क्यों नहीं सिखाई? अब सुनी है, पर जोर जबरदस्ती बिना किए, पर दृढ़ता से, विद अ डिटर्मिनेट अंडरस्टैंडिंग, इस सच्ची समझ में टिक जाओ। जैसे जैसे कोई भी थॉट मन के स्क्रीन पर उभरे, उसे प्रेम से अलग कर दो और अपने आत्मा पर एकाग्र रहो। जिस परिस्थिति में हम हैं, बस अपने को और खाली करना शुरू कर दो। जीवन में जितने और जो भी कांटे चुभे हुए हैं, एक एक करके उन्हें ज्ञान की संसी से निकाल कर बाहर फेंक दो। केवल मन ने उन्हें अपने अंदर गढ़ा हुआ मान लिया था। मैं तो आकाश की तरह खाली हूं। अभी हनुमान जयंती का पर्व गया है। हनुमान जी की तरह जरूरत पड़ने पर मैं विशाल हो जाऊं। मेरा दिल दरिया के जैसा हो जाए। जब भी किसी की करुण परिस्थिति से मेरा सामना हो, उसके प्रति उदार चित्त विशाल बन जाऊं। जब अपने अंदर घमंड आता नजर आए, अपने को मच्छर के जैसा छोटा बना लूं। हनुमान जी की भक्ति में अपने आप को डुबोए करके रखूं, डूबी रहूं। हनुमान की चेतना अपने चारों तरफ महसूस करूं। आज तक कितने ही अनुभव आए और चले गए, कितने ही मीठे खट्टे और तीखे शब्द सुने और अनसुने हो गए। उन सब को समय ने झाड़ कर साफ
कर दिया है। हमें तो उन्हें भी हटाना ही नहीं पड़ा। अब जीवन के इस पड़ाव पर आकर हम कोरे कागज की तरह अपने आप को महसूस करें। कछुए की तरह अपने अंगों को समेटकर उस अटल शांत तत्व का आस्वादन करें। अब सब शांत है। एक गूंज सुनाई पड़ रही है। उस गूंज से भी अतीत वह आकाश है, इन्फिनिट स्पेस है, जिसने इस ओम की गूंज को, अनहद नाद को स्पेस दी है। उससे भी सूक्ष्म, उसे जानने वाला चैतन्य तत्व है कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस। मैं ही हूं। जो तत्व अकथनीय है वह मैं हूं। उसमें डूबकर लय हो जाओ। Whenever you are ready, let us have some quick sharing. Yes, Shalini, please can you unmute yourself? Yeah, that thought that are we different, is drishta different from us, from the drishya? Is drishya different from drishta? That Yes. was an eye opener for me. Yes, yes, The way you put it, how it goes inside us, it becomes one, it becomes the same thing. yes, It was fabulous. It was too good. And even that concept that, when Hanuman took the jump and he met that Rakshasi, Sursa, Sursa. So he says when Sursa became big, he became bigger. And when she became big, he became like a machar. yes, And he came out of that extra. That was yes. superb. You can do that by Yes, yes, expanding your heart yes. and then, diminishing your ghamand, that Ghamand, yes. pride. Yes, That very nice. it was very recent that I read about this Hanuman's Ashtasiddhi, now Nidhi ke Data. It Yes, was so yes, it was very beautifully put. I was very happy to hear. very nice, very nice. Anybody else? And I can't see you now, but if you can see me, then I'll just speak. Yes, yes, I I'm can just- see you. Yes. Yeah, but I can't see you. Huh. Mera chakya. I'm saying Bhagwan ji has covered science, he has covered nature, he has covered the inner feelings, Yes, everything in his talk to Arjun. yes, He has not left anything. absolutely right. Absolutely right. That is why we call him Jagat Guru. Jagat Guru hai Krishna Bhagwan. Yeah, जिसके कोई नहीं गुरु है वो भगवान उनके गुरु हैं. हाँ, or he has the capacity to become Jagat Guru. And Correct. by the way, today I have put my whole of Bhagavad Gita on the YouTube in my all the chapters, 18 chapters in my poetry and in this thing. I have put it on the YouTube. And Okay, very soon, Gurudev will be coming here, and by his hands, we will have the book released. Okay. Okay? Who else will say something? Moving slowly. हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा. हाँ, बाकी ये तो सब अच्छा था ही, आज का बहुत ही गूढ़ था. पर हम्म, ये जो आत्मा को 3 रूप से भगवान ने हाँ, बताया और तूने हाँ, उसको एक्सप्लेन किया, वो हाँ, भी पहले कर्म के द्वारा, फिर मन के द्वारा, फिर शरीर के द्वारा.
करेक्ट करेक्ट। तीनों रूप से जो आत्मा को उन्होंने वो करा और तैने मन उसको मन शरीर और फिर इंद्रिया और फिर आत्म तत्व जो जिसको और फिर आत्म तत्व। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। बहुत ही अच्छा लगा उसका, वो इस रूप से कभी नहीं पढ़ा। हाँ, अलग अलग तरह से भगवान ने आत्मा हाँ, शब्द इस्तेमाल किया कमाल है ना। किया। हाँ, और ये 5वां अध्याय इतना गूढ़ है, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था, पता नहीं क्यों भूल सा गई इसको। आज वो हर समझ एक में आ शब्द रहा है। जो कृष्ण के मुंह से निकलता है वो इतना ही गूढ़ होता है जिज्जी, क्या बताएं। हम ही लोग को उसको उसका नहीं मालूम रहता है ना, उसकी डेप्थ। ओके देन, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? शशि जी, यस। हार और जीत जीत सब बराबर है, और हाँ, सुख और दुख भी बराबर है, लेकिन मैं उन सबसे परे हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात। यस, और वही सच्चाई है, हाँ, और बहुत वही निष्ठा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। मैं उन दोनों से परे हूँ। परे हूँ। ये आप नए डायमेंशन में हम लोग को ले गई। बहुत सुंदर शशि जी, बहुत सुंदर। थैंक यू। लव थोड़ा यू। सा समझ आता है, लेकिन फिर भी लाइक आई वांट इट टू बिकम पार्ट ऑफ मी। It has become a part of you. This is also a hypnosis under which that we are not that. We are not already that, you know. और भी ज्यादा जब अपने कर्मों में वो डिविनिटी मैनिफेस्ट होने लगेगी, तब ये जी रहेगा ही नहीं, तब खाली वो ही वो है ना। जी जी क्योंकि ये इसको ब्रह्म कभी नहीं समझना है। वो ही कर रहा है, इससे भी कर रहा है, उससे भी कर जी है ना। जी। बहुत सुंदर शशि, थैंक यू। Okay, then with these words, I take your leave. Thank you, Amla ji. Thank Thank you so you. much. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mausi ji. Lovely class. Thank you, my dear. Thank you.